हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मूवी फरहाना के बारे में। एक औरत की जद्दोजहद की कहानी। जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात के सामने हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर भी खड़ी रहती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक औरत फरहाना की है जो परंपराओं और आधुनिक समाज के बीच फंसी हुई है। उसकी जिंदगी की जद्दोजहद, मजबूरी, डर और हिम्मत हमें ये सिखाती है कि इंसान को परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय दृश्य से होती है। एक लड़की बाथरूम में नहा रही है। पानी की बूंदें शीशे पर गिर रही हैं। भाप से आईना धुंधला हो चुका है। वे लड़की जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो अचानक देखती है कि बाहर कुछ अजीब लोग खड़े हैं। उन सबके चेहरों पर अजीबोगरीब मास्क लगे हुए हैं, जैसे वे अपनी पहचान छुपाना चाहते हों। लड़की घबरा जाती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके होंठों से जोरदार चीख निकलती है। लेकिन तभी ये सीन अचानक कट हो जाता है। दर्शक सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये लोग कौन थे और इनका मकसद क्या था। यहीं से ये कहानी हमें खींच कर ले जाती है फरहाना नाम की औरत की जिंदगी में। फरहाना एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति करीम और 3 बच्चों के साथ रहती है। 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हैं और तीसरा अभी गोद में है। उसके पिता की एक जूते की दुकान है। ये वही दुकान है जिससे कभी परिवार की अच्छी खासी आमदनी होती थी। उसी कमाई से फरहाना के पिता ने अपनी 3 बेटियों की शादी करवाई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुकान की रौनक जैसे फीकी पड़ गई हो। अब ना ग्राहक आते हैं, ना कमाई पहले जैसी होती है। करीम, फरहाना का पति, सीधा साधा आदमी है। वे अपने ससुर की दुकान पर काम करता है, लेकिन उसकी मेहनत से भी इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि बच्चों की फीस भर सके या घर का खर्चा अच्छे से चल सके। यहाँ से फरहाना की असली जद्दोजहद शुरू होती है। घर की हालत देखकर फरहाना अपने अब्बू से कहती है, अब्बा, अगर आप कहें तो मैं भी जॉब कर लूं, कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन उसके पिता पुराने ख्यालों के आदमी हैं। उन्हें औरत का घर से बाहर निकलकर नौकरी करना बिल्कुल मंजूर नहीं। उनका मानना है कि औरत का असली काम घर और बच्चे संभालना है, ना कि बाहर जाकर पैसे कमाना। फरहाना के पास तो अपना मोबाइल फोन तक नहीं है। घर का एक लैंडलाइन है, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए भी उसे इजाजत नहीं है। सोचिए, ऐसी पाबंदियां जहां औरत सांस तक गिन कर ले, वहां उसका खुद के लिए कोई सपना देखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मजबूरी इंसान को हर बंदिश तोड़ने पर मजबूर कर देती है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चों की पढ़ाई रुक रही है। ऐसे में फरहाना अपने पड़ोसी से उधार पैसे लेती है ताकि हालात कुछ दिनों तक संभल सके। इसी दौरान फरहाना अपने दोस्त करीम के साथ एक शादी में जाती है। ये शादी उनकी ईसाई दोस्त की होती है, जहां फरहाना को देखकर लगता है कि इन लोगों की जिंदगी कितनी खुशहाल है। लड़कियां खुलकर हंस रही हैं। उनकी जिंदगी में वो तंगी और बोझ नहीं है जो फरहाना महसूस करती है। वे मन ही मन सोचती है, कब मेरी जिंदगी भी ऐसी होगी। यही उसकी मुलाकात होती है उसकी बचपन की दोस्त नृत्य से। नृत्य फरहाना की आंखों में छुपा दर्द पहचान लेती है। वह उससे कहती है, अगर सच में तुम्हें नौकरी करनी है तो कल मेरी कंपनी में आ जाना। वहां इंटरव्यू चल रहे हैं, शायद तुम्हें भी मौका मिल जाए। फरहाना की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठती है। दूसरे दिन करीम फरहाना को इंटरव्यू देने ले जाता है। इंटरव्यू देने के बाद फरहाना बाहर आती है और मुस्कुराते हुए बताती है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। करीम को ज्यादा खुशी तो नहीं होती, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाता। वह जानता है कि उसकी कमाई कम होने की वजह से फरहाना को ये कदम उठाना पड़ा है। फरहाना अपने लिए एक पर्स खरीदती है। वे अंदर ही अंदर इस जॉब को लेकर उत्साहित भी है, लेकिन उसके अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वह अब घर से बाहर जाकर काम करेगी। करीम हालांकि चुपचाप उसका साथ देता है।
एक दिन तो वह उसे नई चप्पल लाकर अपने हाथों से पहनाता है। उस पल फरहाना को लगता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, उसका पति उसके साथ है। ऑफिस जाकर फरहाना को पता चलता है कि उसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ये दरअसल एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर है। वहां उसे सिखाया जाता है कि फोन पर कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे उन्हें समझाना है और कैसे क्रेडिट कार्ड बेचना है। पहली बार फरहाना डरते डरते एक ग्राहक से बात करती है, लेकिन उसका अंदाज इतना सहज और साफ होता है कि वो अपना पहला क्रेडिट कार्ड बेच भी देती है। धीरे धीरे दिनों के साथ फरहाना इस काम में माहिर हो जाती है। उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। उसकी सैलरी और इंसेंटिव से घर के हालात सुधरने लगते हैं। बच्चों की फीस भी भर जाती है। लेकिन यहीं से उसकी आंखें ऊपर के फ्लोर पर काम करने वाली लड़कियों की तरफ उठने लगती हैं। ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में एक अलग डिपार्टमेंट है। वहां काम करने वाली लड़कियां महंगे फोन इस्तेमाल करती हैं, कार में आती जाती हैं और ज्यादा पैसे कमाती हैं। फरहाना ये सब देखकर सोचती है, काश मैं भी वहां काम कर पाती। लेकिन नृत्या उसे रोक देती है। ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहीं पर ठीक हो। एक दिन अचानक फरहाना के छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके फेफड़ों में समस्या है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मजबूरी में वे लोग लोन लेते हैं। अब कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी फरहाना पर और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि वे नृत्य से जिद करती है कि उसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा दे। नृत्य मजबूरी में उसे अपने बॉस के पास ले जाती है। वहां बताया जाता है कि ये काम पिछले काम से बिल्कुल अलग है। असल में ये ऑनलाइन चैट और कॉल सर्विस है। यहाँ क्लाइंट्स सिर्फ लड़कियों से अपनी मनचाही बातें करते हैं, अक्सर अश्लील और भद्दी। जितना ज्यादा समय लड़की किसी क्लाइंट से बात करेगी, उतना पैसा मिलेगा। नियम सख्त हैं। असली नाम नहीं बताना, निजी जानकारी शेयर नहीं करनी। अगर पकड़े गए तो तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनने और निगरानी रखने का काम विवेक नाम के आदमी का है। ये सब सुनकर फरहाना को झटका लगता है। उसे लगता है कि ये काम गलत है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। पहली बार जब वह इस काम को ट्राई करती है, उसे बहुत गंदा और अजीब लगता है। घर जाते वक्त उसे महसूस होता है कि जैसे सब लोग उसे गलत नजर से देख रहे हों। वे सोचती है कि वापस पुरानी नौकरी ही कर ले। करीम उसकी परेशानी समझता है और कहता है, जॉब के दौरान लोग जो कहते हैं उसे वहीं तक रहने दो। असल जिंदगी में अगर कोई गलत करे तो सबक सिखाना जरूरी है। ये सुनकर फरहाना को थोड़ी हिम्मत मिलती है। धीरे धीरे फरहाना इस काम में एडजस्ट होने लगती है। तभी एक दिन एक क्लाइंट कॉल करता है, लेकिन बाकी सबकी तरह अश्लील नहीं, बल्कि बेहद इज्जत से बात करता है। वह आदमी अपना नाम नहीं बताता, लेकिन फरहाना जो यहाँ ईशा का नाम इस्तेमाल करती है, उसको लगता है कि ये इंसान अलग है। उसका नाम होता है डेलन। उनके बीच लंबी बातें होने लगती हैं। फरहाना को डेलन से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगता है। उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और वो जल्दी ही टॉप पर पहुंच जाती है। एक दिन डेलन कहता है, ईशा, मुझे सिर्फ तुमसे बात करना अच्छा लगता है, हमारे बीच एक कनेक्शन है। धीरे धीरे फरहाना भी उसे अपनी जिंदगी की बातें बताने लगती है। यहाँ तक कि वह उसे ये भी बता देती है कि वह मुस्लिम है और रमजान को रोजे रख रही है। विवेक को ये सब सुनाई देता है और उसे शक हो जाता है कि दोनों के बीच कुछ खतरनाक चल रहा है। डेलन उसे एक गिफ्ट भेजता है, एक खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फरहाना का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि डेलन सचमुच अच्छा इंसान है, लेकिन जब वह उससे मिलने की बात करता है, सब कुछ बदलने लगता है। डेलन धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाने लगता है। वह फरहाना को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी सारी कॉल रिकॉर्ड्स उसके पति और उसके परिवार को भेज देगा। वह उसके घर का पता, उसका असली नाम, सब कुछ जान चुका होता है। फरहाना डर से कांप उठती है। उसे लगता है कि वह फंस चुकी है। करीम धीरे धीरे समझ जाता है कि उसकी पत्नी किसी बड़ी परेशानी में है। वह उसका पीछा भी करता है ताकि उसे सुरक्षा कर सके।
जब फरहाना सब कुछ सच बता देती है तो करीम गुस्से करने के बजाय उसका साथ देता है। यही साथ फरहाना की सबसे बड़ी ताकत बनता है। डेलन का जुनून बढ़ जाता है। वह करीम का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन करीम बच जाता है। अब फरहाना तय करती है कि वह डेलन का सामना करेगी। नृत्य और विवेक की मदद से वह डेलन की पहचान निकाल लेती है। फरहाना उसके घर तक पहुंच जाती है। फरहाना डेलन के सामने हिम्मत दिखाती है। उसी समय पुलिस और करीम पहुंचते हैं और डेलन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फरहाना उसे कहती है, तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं, तुम सिर्फ अपने जुनून के गुलाम हो। डेलन गिरफ्तार हो जाता है और फरहाना राहत की सांस लेती है। ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। हमें कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन दुनिया में जो दिखता है वह सच नहीं होता। परिवार और विश्वास ही असली ताकत है। फरहाना की ये यात्रा हमें बताती है कि मजबूरी इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, लेकिन समझदारी और परिवार के साथ हमें किसी भी जाल से बाहर निकाल सकता है। ये कहानी हर लड़की को ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आत्मसम्मान और सावधानी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।